इंस्टाग्राम पे आज हर सेकंड लाखों लोग रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं और करोड़ों लोग व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेज रहे हैं और हर मिनट यूट्यूब पे हजारों वीडियोस अपलोड हो रही। लेकिन तुम लोग कभी तो सोचे कि ये सारे रील्स और मैसेजेस का डाटा खाली थोड़े सेकंड्स में पूरी दुनिया के कोने तक कैसा पहुंचता। और सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर इंटरनेट पूरी दुनिया को जोड़ता तो इंटरनेट का ओनर कौन है, इंटरनेट को कंट्रोल कौन करता? क्या इंटरनेट का ओनर अमेरिका है या गूगल है या फिर कौन सा तो भी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन? लेकिन सच्चाई तो ये है कि इंटरनेट के बारे में जो भी अपने अंदर कॉमन बिलीफ था वो पूरा सही नहीं है। और ये वीडियो के अंत तक तुम लोग पक्का समझ जाते हैं कि इंटरनेट का असली कंट्रोल कैसा काम करता है। आज भी कितने लोग ये समझते हैं कि इंटरनेट खाली सोशल मीडिया और ईमेल करने के वास्ते बना हुआ है, लेकिन उन लोग गलत है। इंटरनेट की असली स्टोरी शुरू होती कोल्ड वॉर से। जब 1957 में सोवियत यूनियन दुनिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक को लॉन्च करा था तो अमेरिका पूरा पैनिक हो गया था। लेकिन पैनिक हुआ क्यों? यूएस गवर्नमेंट को डर लग रहा था कि अगर सोवियत यूनियन कम्युनिकेशन सेंटर्स पे अटैक करा तो मिलिट्री कम्युनिकेशन कोलैप्स हो सकता। कोलैप्स मतलब प्रेसिडेंट जनरल से बात नहीं कर सकते, शिप्स और प्लेन्स और बेसेस रिपोर्ट बैक नहीं कर सकते और सोल्जर्स कॉन्टैक्ट अटैक नहीं कर सकते। फिर यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस 1969 में ARPA बनाई, मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, क्योंकि ऐसे टेक्नोलॉजीज बनाई जो वॉर में सर्वाइव कर सकता। फिर बाद में UCLA, स्टैनफोर्ड, UC सैंटा बारबरा और यूनिवर्सिटी ऑफ यूटा, ये 4 यूनिवर्सिटीज इंटरनेटेड नोड्स है ARPANET के। और इसका इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसका पहला वर्ड होने वाला था लॉगिन, जो ARPA नेट से भेजने वाले थे। लेकिन L और O टाइप करने के बाद जब G टाइप कर रहे तो सिस्टम क्रैश हो गया था। फिर 1983 में एक प्रॉब्लम थी कि अलग अलग नेटवर्क्स अलग कम्युनिकेशन रूल्स को यूज कर रहे थे। तो अगर ये नेटवर्क्स एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकती तो एक ग्लोबल इंटरनेट कैसा बनता? और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वास्ते ARPA क्या करा, TCP और IP प्रोटोकॉल्स को अडॉप्ट कर लिया। और इसके बाद एक मॉडर्न इंटरनेट का फाउंडेशन और ज्यादा पावरफुल हो। फिर 1989 से 1991 के बीच में एंट्री हुई टिम बर्नर्स-ली की, जो वर्ल्ड वाइड वेब डेवलप कर रहे थे। आप लोगों की जानकारी से बोल देता हूँ कि इंटरनेट और वेब दो भी अलग चीजें हैं, दो सेम नहीं है। इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है और वेब वो इंटरनेट के ऊपर चलने वाली एक सर्विस है, जैसे कि ईमेल, ऑनलाइन गेम इंटरनेट पे चलते हैं। इंटरनेट का कंट्रोल 7 लेयर्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसमें पहला लेवल है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन अपने कंट्री के अंदर इंटरनेट को रेगुलेट कर सकती है। मतलब गवर्नमेंट लॉस बना सकती, वेबसाइट ब्लॉक के ऑर्डर्स दे सकती, इंटरनेट शटडाउन कर सकती, साइबर सिक्योरिटी रूल्स बना सकती और नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे सर्विलेंस भी कर सकती। इसका जबरदस्त एग्जांपल है चाइना का इंटरनेट इकोसिस्टम। उधर की गवर्नमेंट एक्सटेंसिव इंटरनेट सेंसरशिप और फिल्टरिंग सिस्टम डेवलप करी, जिसको ग्रेट फायरवॉल भी बोलते हैं। मतलब अपनी इंडिया की गवर्नमेंट भी लीगल अथॉरिटीज के थ्रू अपनी इंटरनेट सर्विस को टेम्परेरी के वास्ते रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है या ब्लॉक भी कर सकती है। अब ऐसा समझो कि गवर्नमेंट आपको इंटरनेट यूज करने से नहीं रोक रहा, लेकिन वो इंटरनेट आपके घर तक पहुंचता कैसा? यहाँ पे काम आता ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। ब्रॉडबैंड और मोबाइल नेटवर्क जैसे कंपनीज तुम्हारे डिवाइस को इंटरनेट से कनेक्ट करती है। तुम्हारा फोन, वाईफाई रूटर, मोबाइल टावर, फाइबर केबल्स, ये सब इंटरनेट तक तुम्हारे एक्सेस क्रिएट करते हैं। और ISP के बगैर तुम ग्लोबल इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते, जिससे ISP के पास भी एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल रहता। अब ऐसा समझो कि आपको एक वेबसाइट में जाने का है, तो आप क्या करते? सीधा क्रोम में जाके जो भी सर्च करने का, जैसे youtube.com या कुछ भी, वो टाइप करते। लेकिन कंप्यूटर वेबसाइट के नाम से नहीं, उसके IP एड्रेस उसको लोकेट करते, जिससे सिस्टम को ये मालूम करना रहता है कि youtube.com का IP एड्रेस क्या है। और यहाँ पे आता DNS का रोल, जो ICANN का कोऑर्डिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ICANN डोमेन नेम्स और यूनिक आइडेंटिफायर्स के कोऑर्डिनेशन को मैनेज करने वाला ग्लोबल मल्टी स्टेक होल्डर सिस्टम का मेजर रोल है। अब आप लोग ऐसा समझेंगे कि ICANN इंटरनेट का ओनर है बोल के, नहीं, ICANN का खाली कोऑर्डिनेशन का रोल है बस। ICANN फ्रेमवर्क के अंदर IANA फंक्शन इंटरनेट के थोड़े क्रिटिकल ग्लोबल आइडेंटिफायर्स को कोऑर्डिनेट करता है, जैसा कि DNS रूट जोन, ग्लोबल IP एड्रेस एलोकेशन और इंटरनेट प्रोटोकॉल पैरामीटर्स। इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो इंटरनेट की दुनिया भर में यूनिक एड्रेस और टेक्निक आइडेंटिफायर्स की जरूरत रहती, तो IANA ये सिस्टम के ग्लोबल कोऑर्डिनेट पे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता। अब बड़ा सवाल ये भी है कि IP एड्रेस पूरी दुनिया भर के नेटवर्क को कैसा मिलता? इसके वास्ते दुनिया को RIR में डिवाइड करे, मतलब रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्रीज में डिवाइड करे। मेनली 5 मेजर RIR है। पहला AFRINIC, दूसरा APNIC, तीसरा ARIN, चौथा ACNIC और पांचवा RIPENCC। ये पूरे ऑर्गेनाइजेशंस अपने रेस्पेक्टिव रीजन्स में IP एड्रेस रिसोर्सेज के एलोकेशन और रजिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेट करते हैं। मतलब ये मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर तुम्हारा कंप्यूटर और दूसरे कंट्री का कंप्यूटर पूरा डिफरेंट कम्युनिकेशन रूल यूज कर रहे तो दोनों कम्युनिकेशन ही नहीं कर सकते, इसलिए इंटरनेट स्टैंडर्ड्स एग्जिस्ट करते। IETF इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स इंटरनेट प्रोटोकॉल्स और स्टैंडर्ड डेवलपमेंट के उसमें ये मेजर रोल प्ले करता है। ये स्टैंडर्ड्स इसके वजह से रखेगी कि सबके सिस्टम एक दूसरे से कॉम्पिटेबल रहना बोले। गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, ये पूरे कंपनीज इंटरनेट के ओनर नहीं है,
कई को बोले तो गूगल के पास सर्च, एंड्रॉइड, क्रोम और मैसिव क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और अमेज़न के पास AWS है, और माइक्रोसॉफ्ट के पास Azure है। अब इमेजिन करो कि इसमें कौन से भी इसमें मेजर क्लाउड सर्विस में कुछ तो भी प्रॉब्लम आ गया तो कितने की ज्यादा वेबसाइट्स और एप्स एक साथ अनअवेलेबल हो गए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इंटरनेट खुद से बंद हो गया, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर तो चलता, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंडेंट सर्विसेज टेम्पररी की वजह से फेल हो सकती है। ये पूरे 7 लेयर्स और हिस्ट्री को देख के अपने को ये मालूम हुआ कि इंटरनेट को सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं करती, उसके पीछे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस रहते हैं जो मैं तुम लोगों को अब तक समझाया था। गवर्नमेंट्स, ISP, ICANN, IANA, RIR, IETF, W3C, टेलीकॉम कंपनीज और टेक्नोलॉजी कंपनीज, क्लाउड कंपनीज, टेक प्लेटफॉर्म्स सब मिलके इसको चलाते हैं। इंटरनेट एक जाइंट नेटवर्क का भी नेटवर्क है, जिसके वजह से इंटरनेट सबसे पावरफुल चीज भी है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड भी। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखी तो वीडियो को लाइक कर दो, नहीं तो नहीं। और इसी तरह वीडियो सुना है तो अपने को सब्सक्राइब कर लो।